भैरव सिंह जी, अभी हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और क्या स्थिति चल रही है आपने देखा होगा। असहिष्णुता के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर, टिप्पणियों के नाम पर कल भी देश में तो कई घटनाएं हो ही रही हैं। कल भी उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में बहुत विभत्स घटना हुई है। एक हिंदू दर्जी को गला रेत कर, मात्र गला रेत कर नहीं मारा गया, नृशंस तरीके से मारा गया। उसका वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया और ये दर्शाने की कोशिश की गई कि वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? अभी कुछ देर पहले ही मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है कन्हैया लाल जी का, और 26 जगह से, शरीर में 26 जगह से उनको काटने का प्रयास किया गया है, मारने का प्रयास किया गया है। 26 घाव हैं बड़े बड़े, और एक हाथ भी उनका काट करके अलग कर दिया गया है। तो यह हीनियस्ट क्राइम के अंतर्गत आता है। आप उनकी मानसिकता सोच सकते हैं कि जो इतनी बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं और उनके मन में क्या भरा हुआ है, कितनी नफरत भरी हुई है। और यही नहीं, मारने के बाद वीडियो भी बनाते हैं, और वीडियो बना करके बड़ी खुश होकर के बोलते हैं कि आप उनका वीडियो देखे होंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसका हमने एक सर कलम कर दिया है, और आने वाले समय भी और लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप लोग भी दीन के लिए जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनका सर कलम कर दीजिए। ऐसा वो आह्वान कर रहे हैं, अपने मानसिकता वाले, तालिबानी मानसिकता वाले लोगों से आह्वान कर रहे हैं। तो यह भारतवर्ष के लिए सबसे शर्मसार वाला दिन है इस देश के लिए। और ये पहली घटना नहीं है, भारत में आए दिन हर क्षेत्र में, हर राज्य में कभी न कभी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, लगातार घटती रहती है। लेकिन लोग चुप बने बैठे रहते हैं, बुत बने बैठे रहते हैं, कारण कि हिंदू मारा गया। अगर इसी की जगह कोई मुसलमान मारा गया होता तो पूरा विश्व का विषय बना हुआ रहता। 56 देश और भारत के जो हिंदू लोग उनके विरोध में आ गए होते, और सारे फिल्मी सितारों का स्टेटमेंट आने लगता कि हमको भारत में डर लगता है, और लोग अवार्ड वापस करने लग जाते। अभी कुछ दिन पहले रांची में भी भाजपा की नेत्री जो थी नुपुर शर्मा, उनके बयान को ही लेकर रांची में भी भयंकर तांडव मचाया गया था। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था, हनुमान मंदिर पर हमला किया गया था, यहाँ तक कि आपके घर पर भी हमला किया गया था। तो ये क्या इसी तरह की जो मानसिकता बढ़ रही है देश में, एक खास विचारधारा बढ़ती जा रही है, उसी का परिणाम है? देखिए, ये जो गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी लोग, और उसी के ध्येय को पाने के लिए ये स्टेप बना रहे हैं और पूरे भारत में भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मंदिर जो 10 तारीख की घटना घटी रांची में, हनुमान मंदिर में जो है पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे घर के बाहर पथराव हुआ, घर के बाहर गोलियां चली, जान से मारने की धमकी मिली। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। पूरा रांची का एक एक हिंदू डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? डरने का एकमात्र कारण है कि वह हिंदू है। अगर वह गैर हिंदू होता वो डरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि टारगेटेड भारत में केवल और केवल हिंदू होता है। मरता केवल और केवल हिंदू है, डरता केवल और केवल हिंदू है। कुछ समय पहले ये चर्चा चल रही थी कि हमारे देश में इनटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ रही है। दूसरा वर्ग जो आज आए दिन किसी न किसी प्रकार पर हंगामा कर रहा है, उस वर्ग की ओर से, उस वर्ग से जुड़े नेताओं और सेक्युलरवादी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डर का माहौल है, मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा था। सच क्या है ये तो अलग विषय है, परंतु आज स्थिति ऐसी नहीं लग रही कि अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक स्वयं डरा हुआ है। अल्पसंख्यक अपने विचारधारा को लेकर के संगठित है, वह अपने धर्म को लेकर के कट्टर है, वह अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हिंदू समाज जो है वह संगठित नहीं, इसलिए वह असुरक्षित महसूस करता है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू संगठित हो जाएंगे, एक ध्वज के नीचे आ जाएंगे, उस समय हिंदू भी डरेंगे नहीं, वही पूरी शक्ति के साथ सामने खड़े रहेंगे सामना करने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही कि पहले मुसलमान डरा हुआ था, यह प्रोपगंडा फैलाया हुआ है। वह कभी डरा हुआ नहीं था। अगर वह डरा हुआ रहता तो इस प्रकार का घटना को अंजाम नहीं देता। आपने कितनी घटनाएं सुनी है जहां अपने धर्म के प्रति कट्टर होकर के किसी ने, हिंदू ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया है। ये हमारे संस्कार में नहीं है। हम छेड़ते नहीं हैं, हम आक्रमण नहीं करते। भारत का जो संस्कार है वह हिंदुत्व का संस्कार है। भारत पहले आक्रमण कभी नहीं करता है।
तो क्या ये वास्तव में अभी ये नहीं कहेंगे कि असहिष्णुता वास्तव में बढ़ी हुई है, इंटॉलरेंस बढ़ा हुआ है? इंटॉलरेंस शब्द जो लेकर के आए हैं वही लोग इंटॉलरेंस बढ़ाए हुए हैं। इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। इतना डरा हुआ है हिंदू समाज कि मोबाइल में उठा करके, आज की मैं बात कर रहा हूँ, एक पोस्ट करने में कि मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ, ऐसा एक पोस्ट हुआ तो उसकी हत्या हो गई। अब मैं क्या पोस्ट करूँ? मोबाइल में एक पोस्ट करने में लोग डर रहे हैं, एक स्टेटस लगाने में डर रहे हैं, किसी हिंदू समाज सेवी के साथ फोटो डालने में डर रहे हैं कि अगर मैं इसके साथ अपना फोटो डाल दूंगा या इसके समर्थन में कुछ बोल दूंगा तो पता नहीं मुझे मेरी हत्या तो नहीं हो जाएगी। इतना भयभीत है समाज। किससे भयभीत है बताने की आवश्यकता नहीं। इस्लामिक कट्टरपंथवादी जो लोग हैं, जो गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को धारण करने वाले लोग हैं, जो भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं, वैसे लोग से हिंदू डरा हुआ है। आपने जैसे कहा कि भारत कभी आक्रमण नहीं करने वाला है, नहीं किया है, वैसा ही हिंदू समाज है, यानी कि सहिष्णु है, सब सहनशीलता है हिंदू समाज में। क्या ये सहनशीलता और ये सहिष्णुता हिंदुत्व पर, हिंदू समाज पर, सनातन धर्म पर अभिशाप तो नहीं बन रहा? यही अभिशाप है हिंदू समाज का सबसे बड़ा। हिंदू समाज जो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि आओ मुझे मारो, मैंने गीता पढ़ा है, मुझ में जो ईश्वर है वही तुम में ईश्वर है, ईश्वर मुझे मारने आ रहा है, मैं हाथ जोड़ करके मार खा लूँगा, इसी में तो हिंदू समाज बर्बाद हो गया है। आज हिंदू समाज इसीलिए लात खा रहा है क्योंकि उसको आक्रमण का जवाब देने नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर कहता है कि अगर आपके जान पे बनी हो तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। आप जो उस समय आपको उचित लगे वह काम कर सकते हैं अगर आपके और आपके परिवार के जान के ऊपर बनाती है तो। लेकिन हिंदू समाज इस सबसे परे है। वह जब तक हिंदू समाज सीधा रहेगा, देखिए टेढ़ा पेड़ को भी जल्दी लोग नहीं काटता, सीधा पेड़ को काटता है। तो जो सीधे हिंदू लोग हैं वो कटा रहे हैं, जो टेढ़े हिंदू लोग हैं वो बचे हुए हैं। जो इसके पीछे सेक्युलरवाद मानसिकता, जो सेक्युलर कहते हैं खुद को, वो हिंदू बड़ा कारण तो नहीं है? जयचंदों की कमी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, सेक्युलर केवल और केवल हिंदू है, बाकी सब कट्टरपंथी हैं। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जब आपको 1000 उदाहरण मिले होंगे पूरे भारतवर्ष में कि हिंदू लोग अपना मंदिर खोल करके दे देता है कि आप नमाज पढ़िए, आप इफ्तारी तोड़िए, अरे काहे देंगे, सबसे बड़का हृदय वाला हम ही हैं। जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं उस गौ का भक्षण करने वाले लोग को आप मंदिर में घुसा रहे हैं। और चलिए एक कदम तो उठा दिया हिंदू लोग। आप कितने बार सुने हैं कि गैर हिंदू जो है, ये मुसलमान है या ईसाई है, वो अपने क्षेत्र में बोलता है कि आज मैं आपको अपने जो हमारा प्रार्थना क्षेत्र है उसमें आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने दे रहा हूँ, आप आइए करिए। एक भी उदाहरण मिलेगा क्या? और आपको हिंदू लोगों की तरफ से 1000 उदाहरण मिल जाएंगे। यही हिंदुओं की कमजोरी है। जब आप अपने मंदिर में घुसाते रहेंगे लोगों को, तब तक वो मंदिर के बाद आपका घर तक घुसेंगे और वो आपको अपने घर में कभी घुसाने वाले नहीं है, अपने प्रार्थना स्थल में आपको कभी बुलाने वाले नहीं है। 3 साल पहले जिस तरह से कमलेश तिवारी की उत्तर प्रदेश में हत्या की गई थी और इस समय ताज़ा मामला है उदयपुर का, तो यदि हिंदू समाज, आपके अनुसार हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे? बिल्कुल एकदम मरते रहेंगे। कमजोर जो हिंदू हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनकी मानसिकता ये है। जो कमजोर हिंदू उनको जीने का अधिकार ही नहीं, उनको मार दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी एक शब्द बोला जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और ये पहली उदाहरण नहीं है। कमलेश तिवारी जी अपने सुरक्षा को विषय को लेकर के गए थे, हाईकोर्ट जा रहे थे कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जिस दिन उनका कोर्ट में डेट था उसी दिन उनको घर में घुस करके गला रेत करके जबा करके, अपने धर्म के हिसाब से जबा करके, उसके बाद उसके सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल जी को भी वैसे ही पहले 8 प्रहार केवल गर्दन में हुए, उनको जबा करके उनकी हत्या कर दी गई। रुपेश पांडे के हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग में, आपका बरही में। मुकेश सोनी जी की हत्या कर दी गई खलारी में। कवि कुमार की हत्या कर दी गई कोडरमा में। दीपक कुमार को एकरा मस्जिद मेन रोड के बीच में 4 छुरा मारा गया, हालांकि वह मरने से बच गया। नीरज राम प्रजापति की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई लोहरदगा के दंगे में। 5 साल के बच्चे आयुष को वहीं पर सर में केवल 28 टाका लगा था। रांची के सभी विधायक सांसद जी उनसे मिलने गए थे। एक 7 साल 8 साल का बच्चा था और गैरेज में काम करता था, उसका केवल एक गलती था, जय श्री राम चिल्लाया था और उसको उतना टाका पड़ गया। क्यों? हिंदू है भैया, हिंदू है, आपका मरना तय है। सुरक्षा मांगते रहिए, कोई सुरक्षा आपको देने वाला है नहीं। सुरक्षा की बात की जाए तो अभी हम लोग यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कि बाहर में कई सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे और उन्होंने हमसे भी पूछा, परमिशन लिया। जब हमने बताया कि हम मीडिया वाले हैं तब उन्होंने अंदर आने को दिया। तो क्या आप इस सुरक्षा को जो मिली है वो किस तरह की सुरक्षा मिली है? प्राइवेट है या सरकारी तरफ से मिली है? नहीं, सरकारी
सरकारी सुरक्षा है। प्रशासन में राज्य प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि बहुत ही समझदार है, सुदृढ़ है, सक्षम है, और यहाँ लोग भय भी खाते हैं जो क्रिमिनल लोग हैं राज्य प्रशासन से। उन्होंने मेरे घर को सुरक्षा प्रदान किया। आज से नहीं, 10 तारीख से ही लगातार सुरक्षा लगी हुई थी मेरे घर में, और कल की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा भी दी गई है। तो कई ऐसे हिंदू संगठन थे जिन्होंने करीब हमको लगता है 40 से 50 होंगे जिन्होंने पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी सरकार की तरफ से। क्या कुछ उस पर? जी, मुझे भी इसकी सूचना मिली है। 50 से अधिक संगठनों ने पूरे झारखंड से लेटर भेजा है डीसी साहब को। कुछ लेटर केंद्र में भी गए हुए हैं, डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब को भी लेटर गए हुए हैं मेरे सुरक्षा को लेकर के। तो मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रेम है तो वो लोग मेरी सुरक्षा को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई निजी सुरक्षा नहीं मिली है। इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, आपको डर नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, अगर डर लगता तो आप अभी मेरे घर में उपस्थित है, मेरे घर में खड़े होकर मेरे बाइट ले रही है। वही घर है जहाँ 15 दिन पहले जिस घर के बाहर में गोलियां चली थी, पत्थरबाजी हुई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगर मैं डरता तो मैं आपके सामने यहाँ अपने घर में उपस्थित होकर के नहीं बात कर रहा होता। मैं पूरे भारतवर्ष को उदाहरण स्वरूप यह बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप डर करके अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने घर को छोड़ करके भाग जाएंगे, उस दिन आपके आने वाला पीढ़ी आपको कायर कहेगा। मैं कायर नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। इतने घटना होने के बाद भी मैं खुले तौर पर चलता हूँ रांची के अपने क्षेत्रों में। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, इसको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को यही अपने तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि डरे नहीं, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। कैराना और अन्य क्षेत्रों की तरह जो हिंदू लोग पलायन करते जा रहे हैं अपने क्षेत्र से डर करके, हम भी हिंदपीढ़ी में रहते हैं, बहुत कम संख्या में हिंदू घर हैं, लेकिन कभी हम ना जाएंगे, ना किसी हिंदू को यहाँ से छोड़ करके जाने देंगे। इसको उदाहरण स्वरूप ले, और आप भी अगर इस प्रकार की घटना घट रही है, प्रशासन का मदद ले, संगठन का मदद ले, सरकार का मदद ले, और स्वयं सबसे बड़ा बात है संगठित होकर के, जागरूक होकर के, और पूरी शक्ति के साथ अगर आपके ऊपर कुछ होता है, घटना घटती है, तो उसका सामना करें। जय सिया राम।